Example 23.9. Using the formula sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B, find the value of sin 15 degree. उदाहरण 23.9. सूत्र sin A माइनस बी इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B का प्रयोग करके sin 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये देखते हैं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। और क्या गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है कुछ इस तरह से, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला गिवन है और हमसे पूछा गया है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 डिग्री, सबसे पहले आप अपने टेबल में चेक करिए हमने क्या क्या डिग्रीज पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे टेबल में इन डिग्रीज के सारे वैल्यू है, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। यहाँ पर कहीं पर भी आपको 15 तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट, बट हमें निकालने को क्या कहा गया है, साइन 15 डिग्री। अब आप कैसे उस तक पहुँचोगे, ये देखिए। यहाँ जो एंगल गिवन है साइन ए माइनस बी, मतलब कि ये जो a माइनस बी है, अगर हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पर पुट करें कि a माइनस बी करके हमारा ये जो साइन a माइनस बी है ये अगर साइन 15 डिग्री आ जाता है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमें साइन 15 डिग्री निकालने को कहा है। यहाँ पर a माइनस बी की जगह हम ऐसा क्या पुट करें कि वो 15 आ जाए। और क्या हेल्प, किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, ये जो डिग्रीज ये देखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये जो हमारे पास है ऑलरेडी इन डिग्रीज के वैल्यू, इसलिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग 60 माइनस 45 डिग्री करेंगे तो देखिए हमारा 15 डिग्री आ जाएगा ना, आएगा तो। और इसी तरह से अगर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं तो भी 15 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो भी हमारा 15 डिग्री आ जाएगा, और 45 माइनस 30 करेंगे तो भी 15 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमें गिवन है, वापस से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो गिवन है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम लोग लेट कर ले कि लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिसका वैल्यू निकालने को कहा गया है वो है साइन 15 डिग्री, और अगर हम लोग 45 माइनस 30 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, जिससे कि आगे चल के हम लोग साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि a को हम 45 मान लेते हैं, b को 30 मान लेते हैं। आप चाहो तो a को 60 और b को 45 मान के भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए नाउ अब पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ a और b है वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 45 माइनस 30 साइन a यानी कि साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब बस वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर और लिखेंगे साइन 45 माइनस 30 हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन 15 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 45 और 30 हम लोग क्यों लिए, ताकि हम लोग इसको आगे जाके सॉल्व कर सके। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, कॉस 30 हमारा हो जाएगा √3/2, कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 30 हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब क्या, जैसे एलसीएम लेके हम लोग माइनस करते हैं कर लेंगे, तो ऊपर नीचे तो 2√2 दोनों का सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। और तो ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइन 15 का क्या वैल्यू आ गया है,
√3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें घबराने का बात नहीं है कि इतना बड़ा सा नंबर आया है कैसे सॉल्व होगा। जहाँ तक सॉल्व होगा, अगर आपने सारे वैल्यूज़ को राइट पुट किया है, इस तरह का भी आपका आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर है। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, दिस इज आवर आंसर।